नमस्कार, जय महाकाल। प्रिय दर्शकों, आपके अपने चैनल सिद्धिविनायक ज्योतिष संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। हम लेकर आए हैं कर्क राशि 2019 जुलाई माह। क्या क्या शुभ क्या क्या अशुभ फल आपके जीवन पर पड़ने वाले हैं। इस माह के अंतर्गत गोचर स्थिति पर कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, सर्वप्रथम इसकी जानकारी लेते हैं हम। कर्क राशि में मंगल और बुध की युति बनी हुई है। मिथुन राशि में सूर्य, शुक्र और राहु की स्थिति बनी हुई है। गुरुदेव बकरी होकर के अपने मित्र मंगल की राशि में विराजमान है, वृश्चिक राशि पर। शनि बकरी होकर के केतु के साथ धनु राशि में इस माह के अंदर पूर्ण रूप से भ्रमण कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल का नीचस्थ होना, मंगल सेनानायक, प्रशासन, फौज, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों का कारक होता है। इस माह के अंतर्गत जो लोग सरकारी जॉब या सरकारी नौकरी पर हैं, उन्हें कुछ कठिनाइयों के सामना करना पड़ सकता है। अपने ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोगों से अनुकूल वातावरण बनाकर रखें। कुटुंब की स्थिति को लेकर के देखते हैं, कुछ मतभेद के साथ स्थितियां आप आगे बढ़ रहे हैं। छोटे भाई बहन और पराक्रम की शक्ति का यहाँ पर पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होते नजर आ रहा है। चतुर्थ स्थान भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी से लेकर के कुछ समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो सकती हैं, तो यहाँ पर सावधान रहना है। बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं। विद्या, बुद्धि, संतान के स्थान पर बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं, जो आपके लिए कुछ हद तक सफलताएं यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। छठे भाव में शनि बैठा है, शनि बैठे हैं। शनि और केतु जब युति छठे स्थान पर बनती है तो प्रतिस्पर्धा में सफलता दिलाते हैं। सप्तमेश अष्टमेश होकर के शनि छठे भाव में बैठे हैं, तो अपने घर में दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाने की आवश्यकता होती है और इस वर्ष के अंतर्गत बहुत अच्छी सफलताओं के भी एक दिलाने में यहाँ पर शनि सक्षम होते हैं। आप अपने शत्रुओं पर पूर्ण रूप से नेस्तानाबूद करने में सक्षम होंगे। स्वास्थ्य का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। पिताजी का स्वास्थ्य को लेकर के कुछ जो समस्याएं आ रही थी वो अब ठीक होने वाली। उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा है, अब विशेष करके अच्छा होने वाला है। अगर स्थिति ठीक नहीं थी तो अब बेटर होने वाली है। कार्यक्षेत्र और की बात करते हैं तो कार्यक्षेत्र में भी सफलताओं के योग बने हुए हैं। लाभ की स्थिति इस समय पर लाभ से अधिक व्यय का योग बन रहा है इस महीने में, तो खर्च से आपको जानबूझकर जो भी खर्च आपको करना है वह सोच समझ करके करें, जिससे आपकी धन की स्थिति ठीक रहे। 19 और 20 तारीख में चंद्रमा अष्टम में संचार करेगा, जो आपको अपने और अपनों का ध्यान रखना चाहिए। कोई निर्णय ना लें। ड्राइव कर रहे हैं तो केयरफुल होकर के चलें, जिससे आपका यह माह बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छा बनाने के लिए इस माह के अंतर्गत भगवान शिव को ओम नमः शिवाय कहते हुए दुग्ध और जल से मिश्रित जल चढ़ाएं या अभिषेक करें, जिससे इस माह के अंतर्गत पूर्ण रूप से सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। समय के अभाव में पूर्ण रूप से संपूर्ण पत्रिका विश्लेषण करना कठिन हो पाता है। इस कारण से आप हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था के द्वारा निःशुल्क रूप से ज्योतिषीय परामर्श आपको पूर्ण रूप से दिया जाएगा। नमस्कार, जय महाकाल।